अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स के दरमियान जो एसोसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, वो हम मालूम करेंगे इसमें। ठीक है, इन तीनों के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो आपको आती है तो तब भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं आती तो ये वो पहले आपने याद रखनी है, फिर उसको यहाँ पे रख के फिर आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो जैसे यूनियन में हमने लिखा था सेम उसी तरह है, लेकिन वहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि एसोसिएशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू या ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको हम लिखेंगे, ये देखें, ए इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड इसकी लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, यानी कि ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, तो दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको पहले सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है वो एक सीक्वेंस है, आपने लिखना है कि जिधर इक्वलिटी आती है वहाँ पे इक्वलिटी डालनी है, जिधर नहीं आती नहीं डालनी है, तब जाके आपके पास उस क्वेश्चन के मार्क्स पूरे होते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हम मालूम करेंगे सबसे पहले ये। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे ज़ीरो, इसी सीक्वेंस से 0 1 2 3 4, ये। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इधर भी इंटरसेक्शन डालना है। ठीक है, और इंटरसेक्शन का साइन डालना है, ये ना हो कि आप एन डाल लें छोटी या बड़ी एन डाल लें, इंटरसेक्शन का ही साइन आपने डालना है। ठीक है, तो इसके बाद बी है, इधर बी डालेंगे 0 2 4। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, या पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका बताया था कि इंटरसेक्शन कैसे मालूम करते हैं, दो सेट्स के दरमियान, तीन के दरमियान। तो इंटरसेक्शन में आपके पास जो दो सेट्स के दरमियान आप इंटरसेक्शन मालूम कर रहे होते हैं, या तीन सेट्स के दरमियान, उनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेट में लिखते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ दैट सेट्स आ जाता है। तो ये देखिए, 0 कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 2 देखिए कॉमन है, दोनों में है, 3 नहीं है, 4 है। ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, सी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी, ये, और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, ये। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसी सीक्वेंस से आपने चलना है। ए इंटरसेक्शन बी है, इधर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर डालेंगे, ये। उसके बाद इंटरसेक्शन सी है, इधर इंटरसेक्शन, और इधर आप क्या करेंगे, सी रखेंगे, सी के एलिमेंट से रखेंगे, वो देखिए वो 2 3 और 4, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इनके दरमियान में हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये देखिए, 0 कॉमन है, नहीं है, 2 देखिए कॉमन है ना दोनों में। ठीक है, उसके बाद 4 भी कॉमन है, ये। तो ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमने मालूम कर ली है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम मालूम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, उसका भी आंसर अगर यही आता है तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगी।
तो अब इसकी हम क्या मालूम करेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपने नहीं मिटाना क्योंकि इसने इस आंसर को आपने कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी, ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है बी इंटरसेक्शन सी हम सॉल्व करेंगे। तो बी के एलिमेंट लिखेंगे, ये देखिए 0 2 4। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इधर भी इंटरसेक्शन डालेंगे। आगे सी है, इधर सी के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 और 4, ये ओके। अब बी इंटरसेक्शन सी करेंगे हम, इनके दरमियान में कॉमन, ठीक है, दो सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स है जब उनको हम लिखेंगे तो वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। उनके दरमियान 0 नहीं है, 2 है दोनों में, 4 भी दोनों में है, तो ये आपके पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब हम क्या करेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सीक्वेंस को मद्देनजर रख के आपने चलना है। ए है, इधर भी ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ये देखिए 0 1, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2, फिर आपके पास आ जाएगा 3, फिर 4, याद रखना है। फिर आपके पास इंटरसेक्शन है, इधर भी इंटरसेक्शन डालेंगे। उसके बाद आपके पास बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया हुआ है 2 और 4, ये। अब हमारे पास क्या है कि इनके दरमियान में हम क्या मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। तो यहाँ पे जगह कम है, तो इधर मैं नीचे कर देता हूँ इसको यहाँ पे। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये। तो अब इन दोनों के दरमियान कॉमन देखें, 0 कॉमन है नहीं है, 1 भी कॉमन नहीं है, फिर 2 को देखें 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 है, ओके। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 2 4 आंसर आया हुआ है। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी 2 4, दोनों का आंसर जो है वो सेम है। जब दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो इट्स मीन के आपके पास ये प्रूव हो गया है। ठीक है, जब दोनों का आंसर आपके पास सेम आ जाता है, ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम इनके सेट्स भी लिख लें आप इसके, तब भी सही है, ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। 2 और 4 ये इसका आंसर आया हुआ है, और इसका भी आपके पास 2 और 4 आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, प्रूव्ड आ जाएगा किसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था कि एसोसिएशन आपके पास तीन सेट्स के दरमियान जो है वो कैसे मालूम करते हैं ये प्रॉपर्टी। तो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि जब आपको क्वेश्चन देगा तो आपके पास ये दे भी सकता है कि ये लिखें, ये लिख के दे सकता है कि ये प्रूव करें, या फिर आपके पास वर्ड्स में दे सकता है कि प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये आपको ज़बानी आनी चाहिए, तो तब भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है।